मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी दे रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव 140 दिन तक वक्री रहने के बाद अब मार्गी होने जा रहे हैं। जो मार्गी होने की तिथि है वो है 4 नवंबर। अब शनि करीब 8 महीने मार्गी रहेंगे और अगले साल 30 जून को फिर से वक्री होंगे। इसका क्या फल रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि आखिर वक्री और मार्गी क्या होता है, इसका असर इतना क्यों माना जाता है ज्योतिष में। खगोल के लिहाज से देखें तो खगोलीय वैज्ञानिकों के लिहाज से तो ये एक सामान्य घटना है, ये हर साल होती है, लेकिन ज्योतिष के लिहाज से देखें तो इसके अपने रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जो जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं तो ये पढ़ा जाता है भूकेंद्रीय पद्धति के हिसाब से। भूकेंद्रीय पद्धति के हिसाब से शुक्र और बुध जो है वो इनर सर्कल के प्लैनेट हैं और ये जो है वो सूर्य से ज़्यादा दूर नहीं जाते। आप किसी भी कुंडली में देखेंगे आपको सूर्य के सामने बुध या सूर्य के सामने शुक्र नज़र नहीं आएगा, क्योंकि बुध की मैक्सिमम दूरी है 27 डिग्री सूर्य से और शुक्र की मैक्सिमम दूरी है 47 डिग्री। तो ये आपको सूर्य के या तो एक घर आगे नजर आएंगे या एक घर पीछे नजर आएंगे, इससे ज़्यादा दूर नहीं जाते ये दोनों ग्रह। अब जो ग्रह बाहरी सर्कल के हैं यानी कि आउटर सर्कल के जो प्लैनेट हैं वो है मंगल, गुरु और शनि। ये प्लैनेट हैं जो वक्री और मार्गी होते हैं। हालांकि बुध और शुक्र भी वक्री मार्गी होते हैं, लेकिन ये प्लैनेट ऐसे हैं जो सूर्य के साथ भी आ जाएंगे, सूर्य के आमने सामने भी चले जाएंगे। आप कोई भी जन्म कुंडली उठाकर देखिए, यदि सूर्य के सामने शनि है वो वक्री अवस्था में रहेंगे, यदि सूर्य के सामने गुरु है वो भी वक्री होंगे और यदि सूर्य के सामने मंगल है वो भी वक्री होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य से 120 डिग्री का डिस्टेंस पार करते ही, चाहे वो बाएं तरफ हो चाहे वो दाएं तरफ हो, ये ग्रह वक्री हो जाते हैं। अब वक्री पोजीशन क्या होती है? मान लीजिए आप कार चला रहे हैं और कार में आपने पूरी तरह से एक्सीलेटर दबाया हुआ है, लेकिन साथ ही आपने हैंड ब्रेक लगा दी, तो कार की क्या हालत होगी? कार आगे नहीं बढ़ पाएगी उस हिसाब से जिस हिसाब से उसको बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सेम सिचुएशन में प्लैनेट नजर आते हैं जब वो वक्री अवस्था में हो जाते हैं। वो अपने जो है वो सर्कल में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं आ पाते क्योंकि वो डिस्टेंस पार कर चुके होते हैं। तो जब तक सूर्य घूमकर दोबारा विद इन दैट रेंज में नहीं आते, अब समझिए कि सूर्य ही घूमकर दोबारा आएंगे, उस रेंज में आएंगे, क्योंकि सूर्य 1 महीने में राशि बदल लेते हैं और सूर्य जब घूम घाम के 4 महीने बाद शनि की उस रेंज में आ जाएंगे तो शनि मार्गी हो जाएंगे। तो ये 4 नवंबर को होने जा रहा है। अब क्या होता है, जब शनि प्लैनेट वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। वो अच्छे या बुरे दोनों तरह के परिणाम जो है वो प्रॉपर करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसके सडन रिजल्ट देखने को मिलते हैं, भले ही वो अच्छे हों या बुरे हों। तो अब वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आ रहे हैं शनि, तो इसका वृषभ राशि के जातकों पर क्या असर पड़ेगा, इसकी विवेचना करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि वृषभ राशि जो है उसके जातकों के लिए शनि 10वें भाव से गोचर करेंगे। तो 10वें भाव से गोचर शनि का शुभ नहीं होता। हालांकि यदि लगन कुंडली में 10वें भाव में शनि है तो एक अच्छी पोजीशन हम मान सकते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में शनि की मकर राशि 10वें भाव में आएगी और 10वें भाव में आकर शनि 10वें भाव को मजबूत कर देते हैं। शनि की ये नेचर है कि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को मजबूत कर देते हैं। शनि की दृष्टि जिस भाव पर जाती है उस भाव में जो है वो फलों में उसके कमी आ जाती है। तो यहाँ पर शनि जब वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो ये गोचर, सबसे पहली बात तो यह कि गोचर अच्छा नहीं है। लेकिन क्या सबके लिए अच्छा नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पहली बात तो शनि केंद्र में है और यदि वृषभ राशि के जातकों के लिए उनकी कुंडली में अष्टक वर्ग का एक चार्ट होता है, वहां पर शनि ने जो है वो कुंभ राशि में अच्छे मार्क्स दिए हुए हैं, अच्छे उनके जो है वो कैलकुलेशन है वहां पर, तो वहां पर शनि का गोचर आपके लिए खराब नहीं होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि ये गोचर सबके लिए अशुभ नहीं है। हाँ, लेकिन यदि आपकी कुंडली में शनि देव ने अष्टक वर्गा में 1 या 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो फिर आपके लिए इसके खराब रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। ये आगे समझना है कि किस तरह के खराब रिजल्ट होंगे। तो शनि 10वें भाव में गोचर करेंगे, तो 10वें भाव में जब गोचर करेंगे तो सबसे पहले एक दृष्टि, तीसरी दृष्टि कहाँ जाएगी? 12वें भाव के ऊपर। 12वां क्या है? 12वां भाव जो है वो एक अशुभ भाव है कुंडली का। कुंडली के 3 भाव अशुभ होते हैं, 6, 8 और 12। 12वें भाव से खर्चा आता है। लगन आपका सेल्फ है, 12वां आपका व्यय है, यानी कि मोक्ष भी 12वें भाव से आता है। हॉस्पिटलाइजेशन 12वें भाव से आती है। आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर 12वें भाव से आता है। लॉस आपका जो है व्यय आपका 12वें भाव से आता है। तो ये 12वां भाव जब शनि की दृष्टि में आ गया है तो निश्चित तौर पर आपको इसके थोड़े से नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको मानसिक तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि शनि जब तक यहाँ पर हैं
आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ सकते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा रेडी रहना चाहिए, मानसिक तौर पर तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ पर हालांकि शनि 10वें में है, 10वें को मजबूत कर देंगे, 10वें में आपको उसके अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आपको कर्म के लिहाज से, आपके जॉब के लिहाज से, प्रोफेशन के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से शनि की जो उपस्थिति है वो अच्छी हो गई, लेकिन खर्चे भी साथ ही बढ़ गए। तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड खर्चे कुछ आ सकते हैं, जिसके लिए आपको प्लानिंग करके चलनी चाहिए। ज्योतिष का फायदा यही है कि अम्ब्रेला है, सामने बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला लेकर चलेंगे तो उसका नुकसान नहीं होता। तो कुछ खर्चों के लिए आपको मानसिक तौर पर तैयार रहना पड़ेगा। मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, कोई घर खरीदना चाह रहे हैं, कोई कार खरीदना चाह रहे हैं, तो शनि दशम में बैठकर चौथे भाव को देख रहे हैं। अब चौथा भाव क्या है? सुख स्थान। सुख स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि चीज़ों को डिले करेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आएगा ही नहीं मकान, आएगा निश्चित तौर पर, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंटेशन हर्डल्स आ जाएंगी, कुछ सरकारी लेवल पर आपने रजिस्ट्री करानी है उसकी, उसको लेकर हर्डल्स आए। मीन यहाँ पर शनि क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि भैया जो भी खरीदने जा रहे हो उसकी पड़ताल अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी को लेकर तो खास तौर पर चीज़ें जो है वो पड़ताल के साथ ही करनी चाहिए, वहाँ पर चीज़ें डिले हो सकती हैं। मान लीजिए आपने प्लान किया है कि मैंने 15 दिन के अंदर खरीदना है, तो हो सकता है कि 15 दिन के 25 दिन हो जाए, तो ये चीज़ हो सकती है शनि की चौथे भाव पर दृष्टि के कारण। और शनि की चौथे भाव पर दृष्टि, चाहे भले ही आपने कार खरीदनी है, कोई सुख का साधन खरीदना है, वहाँ पर डिले कर सकते हैं। चौथा भाव माँ का भाव है, वहाँ पर शनि की दृष्टि आपकी मदर की हेल्थ के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, आपको थोड़ी सी समस्या उससे हो सकती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब चौथे, जब शनि दशम बैठते हैं तो एक दृष्टि जाती है आपके सप्तम भाव के ऊपर। पार्टनर की हेल्थ के लिए शनि जो है वो थोड़ा सा परेशानी खड़ी कर सकते हैं। हो सकता है कि पार्टनर के साथ आपके तालमेल में भी कुछ गड़बड़ हो इस गोचर के कारण, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान देने वाली है। जो वृषभ राशि है इसके लिए शनि योगा कारक होते हैं, क्योंकि शनि की एक राशि है आपकी कुंडली में 9वें भाव में मकर राशि और 10वें भाव में शनि की कुंभ राशि। तो योगा कारक प्लैनेट जो है यदि अपनी महादशा में आ जाएं या अंतरदशा में आ जाएं तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो आपकी कुंडली में यदि महादशा या अंतरदशा शनि की चल रही है तो निश्चित तौर पर आपको उसके अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे, भाग्य का साथ भी मिलेगा, कर्म का फल भी करेंगे। लेकिन ये तभी होगा जब महादशा या अंतरदशा चल रही है, और यदि ये महादशा या अंतरदशा चल रही है तो वृषभ राशि के जातक निश्चित तौर पर शनि का उपाय भी जरूर करें। उपाय के तौर पर आप क्या कर सकते हैं? ओम शन शनिश्चराय नमः का जो है वो जप कर सकते हैं। इसको आप अजपा मंत्र में ले सकते हैं। अजपा मंत्र वो होता है जो आप नरेट करते रहते हैं जाते वक्त, किसी पर ड्राइविंग कर रहे हैं या कहीं पे बैठे हैं, आपके पास फ्री टाइम है, इसको आप अजपा मंत्र में ले सकते हैं। आप शनिवार के दिन काली उड़द का दान कर सकते हैं, या अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो आपके अंडर काम करते हैं, जो लेबर क्लास है वो सारी शनि से आती है, उनके साथ आपका बिहेवियर यदि अच्छा हो तो भी शनि के आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ये शनि के 3 उपाय हैं। यदि आपकी कुंडली में महादशा या अंतरदशा शनि की चल रही है वृषभ राशि के जातकों के लिए, तो आप ये उपाय कर सकते हैं, निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा होगा। तो ये वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि के गोचर में आकर मार्गी होने का फल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।